सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जी के जी एस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एचएसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा जो है कॉमन फ्री इनिशिएटिव चला हुआ है और इस फ्री इनिशिएटिव के अंदर जो है हम सारे सब्जेक्ट, यानी कि सारे सब्जेक्ट का मतलब है कि 60 मार्क्स की तैयारी जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ आ सकते हैं, हमारा जो है फ्री इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस कर देना। ठीक है, यस करके लिख देना। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की चल रही है, और इसी सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे 8वें भाग का सेकंड पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, पशुओं के रोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पशुओं के रोग डिस्कस कर रहे हैं और इसी का जो है पहला पार्ट मैंने कल करवा दिया था। ठीक है, पहले पार्ट में हमने क्या देखा था, पहले पार्ट में हमने देखा था भाई थोड़ा सा बता देता हूं, कोई बात नहीं। पशुओं के जो रोग है ना, पशुओं के रोग 3 तरीके से होते हैं भाई। ठीक है, 3 तरीकों से होते हैं। ठीक है, देखा था हमने, आई होप आपने कल का वीडियो देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना। किस किस कारण होता है, एक तो भाई विषाणु जनित रोग होते हैं। ठीक है, विषाणु जनित होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं विषाणु जनित, दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं जीवाणु जनित। ठीक है, दूसरे होते हैं जीवाणु, और तीसरे कौन से होते हैं, तीसरे होते हैं परजीवी। ठीक है, परजीवी यानी कि मच्छर मक्खियों से फैलने वाले रोग। ठीक है, कल हमने देखा था, और इनके अंदर भी बहुत सारे रोग देखे थे। जैसे कि कौन सा देखा था, एक तो हमने एंथ्रेक्स देखा था। ठीक है, एंथ्रेक्स ऐसे ही लिखेंगे ना, एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग के बारे में पढ़ा था। और क्या देखा था, पशु चेचक के बारे में पढ़ा था, माफ कीजिएगा, पशु प्लेग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पशु प्लेग के बारे में और कौन से रोग पढ़े थे, और खुरपका और मुंह पका पढ़ा था। ठीक है, खुरपका एवं मुंह पका। ठीक है, इसके अलावा भी जो है बहुत सारे रोग हमने देखे थे। आई होप आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जरूर देख लेना भाई। और प्रीवियस जितनी भी वीडियोस मैं करवा चुका हूं आज से पहले, जितने भी हरियाणा जीके के अंदर जो है मैं वीडियोस दे चुका हूं, और जितने एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में वीडियो दे चुका हूं, अगर आप सीरियसली डेडिकेशन वाले कैंडिडेट हैं, 2026 में सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको सारी वीडियोज देखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज के सेकंड पार्ट को। चलते हैं पशुओं के सेकंड पार्ट पर। आज हम यहाँ पे किस रोग का बात करने वाले हैं, उसी से आगे चलते हैं। थनैला रोग के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो थनैला रोग, जैसे कि जो है शब्द से ही पता चल रहा है, थनैला रोग यानी कि थन का रोग हो, चाहे दो पशुओं के थन होते हैं ना, जहां से दूध निकालते हैं, उसी में जो है ये रोग लगता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दुधारू पशुओं का यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में गादी अयन, अब ये गादी अयन क्या होता है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, गादी अयन क्या होता है। तो गादी अयन, जिसे अंग्रेजी में यूडर कहते हैं, दुधारू पशुओं के शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग जहां पर दूध बनता है। ठीक है, जहां पर पशुओं का दूध बनता है ना, उसी को जो है गादी और अयन जो है बोला जाता है। ठीक है, और जमा होता है। ठीक है, इसको गादी और अयन बोला जाता है। गरम, कठोर व पीड़ादायक हो जाता है। जब भी किसी पशु में थनैला रोग हो जाता है ना, तो आपको कैसे पता लगेगा, जब किसी पशु में अगर थनैला रोग हो जाएगा ना, तो उसके जो गादी या फिर अयन है ना, जहां पर दूध इकट्ठा होता है, वो या तो गर्म हो जाएगा, या कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, या फिर पीड़ादायक हो जाता है। ठीक है, ऐसे होने से पता चल जाएगा भाई पशु में जो है थनैला रोग हो चुका है। ठीक है, और दूध की गुणवत्ता में जो है फर्क आना शुरू हो जाता है। अगर इस समय पशु को इलाज दे दिया जाता है तो 2-3 दिन में पशु जो है स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, अगर जैसे ही पता चले भाई इस पशु को थनैला रोग है, एट ए टाइम अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो पशु 2 से 3 दिन में जो है ठीक भी हो सकता है। अन्यथा गादी अयन में कठोरता आना शुरू हो जाती है और अंत में दूध आना भी बंद हो जाता है। थन या अयन हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। इस रोग में पशु की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन दुग्ध उत्पादन पर बुरा असर पड़ने के कारण पशुपालकों को बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये तो जाहिर सी बात है यार। देखो, अगर आपके पास पशु है, फॉर एग्जांपल आपके पास मुर्रा भैंस की नस्ल है। ठीक है, अब उसको क्या होगा, उसको जो है ये थनैला रोग हो गया। हालांकि थनैला रोग में पशु की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जब वो दूध ही देना बंद कर देगी भाई, तो फिर उसका यूज़ क्या रहेगा। हम भैंसों को क्यों पालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमाने के लिए ही तो दूध उत्पादन के लिए भैंसों को पालते हैं। अब जो दूध ही नहीं आएगा तो फिर उस भैंस का जो है यूज़ नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से दूध के माध्यम से क्षय रोग, ब्रुसेलोसिस, गर्भपात आदि जैसे रोग मनुष्य में फैलने की संभावना होती है। तो ऐसे पशु रोग में अगर उसका दूध निकाला जाए ना, तो उस दूध में भी जो है खराब दूध होने की जो है काफी संभावना होती है। अगर उस खराब दूध का सेवन अगर मनुष्य कर ले तो मनुष्य में भी जो है रोग हो सकता है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं भाई संक्रमण फैलने का तरीका, यानी कि ये जो थनैला रोग होता है ये किस कारण फैलता है। तो थनों के दुग्ध मार्ग में संक्रमण थनों में जाता है। ठीक है, थनों के जो दुग्ध मार्ग होता है ना, जहां से दूध आता जाता है थनों में से, तो वहां पर जो है संक्रमण थनों में जाता है। पशु बांधने की जगह को प्राय गंदा होना व गंदे हाथों से दूध निकालने से। अगर आप पशुओं के अपने जो खराब हाथ हैं उससे अगर दूध निकाल रहे हैं तो उससे भी जो है ये पशु को थनैला रोग हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है साफ सुथरे हाथों को पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए, उसी के बाद जो है दूध निकालना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दूध निकालने के बाद प्राय दूध की बूंदें थन पर लगी होती है एवं जब पशु नीचे गंदे फर्श पर बैठता है तो संक्रमण हो जाता है। तो जो थन होता है ना भैंसों या फिर गायों का जो भी थन होता है उसको अच्छे से धोना चाहिए। ठीक है, दूध निकालने के बाद कुछ दूध की जो बूंदें होती है ना वो थनों पर रह जाती है और पशु जब बैठता है मिट्टी में तो ऐसे जो है संक्रमण फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई रोग कारक, किसके कारण जो है थनैला रोग पशुओं में होता है। यह रोग प्राय जीवाणु, कवक व सूक्ष्म प्लाज्मा आदि से हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा पशुओं में थनैला रोग किसके कारण होता है, तीन ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जीवाणु और जो होता है विषाणु, या फिर दोनों दे देगा या फिर इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो आपको बताना पड़ेगा भाई जीवाणु के द्वारा जो है, जीवाणु की वजह से पशुओं में जो है थनैला रोग हो जाता है। ठीक है, यह रोग देसी नस्ल की गायों की अपेक्षा संकर नस्ल की गायों में अधिक होता है। गाय भैंस में अधिकतर स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेशिया जीवाणु द्वारा जो है यह रोग फैलता है। तो ये जरूर याद रखना भाई, गायों और भैंसों में जो है ये रोग ज्यादा फैलता है थनैला रोग। और किसके कारण फैलता है, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया जीवाणु, ये जीवाणु का नाम है भाई, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना। हाँ, हो सकता है भाई आपसे पूछ ले कि भाई बताइए निम्न में से किस जीवाणु के द्वारा पशुओं में जो है थनैला रोग जो है होता है। तो चार ऑप्शन दे देगा, उस कंडीशन में आपको पहचानना पड़ेगा ये जो रोग, ये जो जीवाणु यहां पर दिया है ना, इसके कारण जो है ये रोग थनैला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आइए अब इसका उपचार देख लेते हैं भाई। उपचार कैसे किया जा सकता है। एंटीबायोटिक सुबह शाम देना चाहिए। इंजेक्शन एम्पीसिलिन एवं क्लोक्सिलिन 3 ग्राम अंतःपेशी देना चाहिए। ठीक है, मतलब पेशियों के अंदर इंजेक्शन करके जो है ये देना चाहिए। फंगस एंटीबायोटिक देना चाहिए। इंजेक्शन टाइसिन 15 मिलीलीटर देकर जो है अंतपेशी में देना चाहिए। ठीक है, इंजेक्शन एवलिन 10 मिलीलीटर अंतपेशी देना चाहिए। संक्रमित थन से सारा दूध निकालकर मेसिटिसिस ट्यूब सुबह शाम थन में चढ़ाना चाहिए। जरूरत होने पर थन से 5 मिलीलीटर ओटीसी भी चढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, उपचार वाली जो प्रक्रिया है वो आप छोड़ सकते हैं, मैंने कल भी बताया था। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ से नहीं पूछेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उपचार को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। गादी गर्म होने पर दिन में 5 से 6 बार ठंडे पानी का छिड़काव करें तथा यदि गादी अयन ठंडी हो तो गर्म पानी का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो है पशु रोग। कौन सा नेक्स्ट पशु रोग दिया गया है, टिक फीवर इसका नाम है भाई, टिक फीवर। ठीक है, ये लगा लो, ये टिक फीवर है भाई। ठीक है, ये टिक फीवर है भाई। चलिए आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। टिक फीवर पशुओं में होने वाला एक बुखार है जो रक्त परजीवी बोफिलस माइकोप्लस द्वारा जो है फैलता है। सॉरी भाई। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा बताइए भाई टिक फीवर जो है पशुओं में होने वाला एक रोग है, किस परजीवी के कारण जो है यह रोग होता है। तो आपको बताना पड़ेगा बोफिलस माइकोप्लस द्वारा जो है यह रोग फैलता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, रोग के लक्षण देख लेते हैं। भूख में कमी आ जाती है पशुओं के, वजन घटने लग जाता है, बुखार की अचानक शुरुआत हो जाती है और दूध उत्पादन में भी जो है कमी हो जाती है। अब इसकी रोकथाम और उपचार देख लेते हैं भाई। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से दूर रखना चाहिए, जाहिर सी बात है। जिस स्थान पर टिक बुखार का प्रकोप हो उस स्थान के आसपास की वनस्पति आदि को जो है जला देना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई दुग्ध जवर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दुग्ध जवर। तो चलिए दुग्ध जवर के बारे में भी देख लेते हैं। यह एक चयापचयी रोग है जो गाय भैंसों में बयाने के कुछ समय पहले या फिर बयाने के
कुछ समय बाद होता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बताइए भाई गायें या फिर भैंसों में बयाने से पहले या फिर बयाने के बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग लगता है, तो आपको उस केस में बताना पड़ेगा चयापचयी जो है ये रोग लगता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर इसमें से बना सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है, इसमें पशु के शरीर में कैल्शियम की भारी कमी हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, शरीर में रक्तचाप की काफी कमी हो जाती है, दूध जवर अधिक दूध देने वाली संकर गायें भैंसों में अधिक होता है। यह रोग अधिकतर बयाने के 5 से 7 दिन के अंदर हो जाता है। इस रोग में पशु का सामान्य तापमान जो है कम हो जाता है। सामान्य रूप से गायें भैंसों के सीरम में कैल्शियम लेवल 9-11 मिलीग्राम 100 मिलीलीटर होता है। इस रोग में यह स्तर घटकर 7% तक जो है हो जाता है भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है आसानी से आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई समझ नहीं आता ना, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आराम से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है तो नेक्स्ट में बोला गया भी रोग का कारण, किस के कारण जो है ये रोग फैलता है, दुग्ध जवर। तो रक्त सीरम में कैल्शियम स्तर 7 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम से कम, रक्त में कैल्शियम की प्रतुचा रोग का कारण, बयाने की काफी मात्रा में कैल्शियम खीस बाहर आ जाता है। चलिए ठीक है, रक्त में कैल्शियम की कमी प्रमुख 4 कारणों से होती है। ठीक है, रोग के कारण क्या होते हैं भाई, यही रोग के कारण है, रक्त में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कमी किसके कारण होती है, 4 कारणों से होती है। ब्याने के बाद काफी मात्रा में कैल्शियम खीस के साथ बाहर आ जाता है। खीस में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। ठीक है, ब्याने के बाद एकाएक खीस में बहुत ज्यादा कैल्शियम निकल जाने के कारण हड्डियों से शरीर का कैल्शियम जल्दी नहीं मिल पाता। ये तो समझ पा रहे हो ना, ये खीस क्या होता है। जिनके घर में ब्याए गाय भैंस होती है या फिर ग्रामीण जो इलाके के अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको अच्छे से पता होगा, ब्याने के बाद जो है ये खीस निकलती है भाई, खाते हैं, मैंने भी खाई है, काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, यदि बयाने के बाद पशु को कम मात्रा में आहार दिया जाता है तो रूमन व आंतों में भी कम आहार होने से ये अंग कम जो है सक्रिय हो जाते हैं और कैल्शियम का अवशोषण भी कम हो जाता है। थके हुए व भूखे पशुओं में दूध जवर जल्दी होता है। ठीक है, भूखे पशुओं में जो है ये दूध जवर जल्दी होता है, मतलब ये जो रोग का नाम है, क्या है रोग का नाम, दूध जवर रोग का नाम है भाई। एक सेकंड, दूध जवर जो है रोग का नाम है। और जो पशु भूखे होते हैं या फिर उनको आहार सही मात्रा में नहीं मिल रहा होता है, उनको जो है ये ज़्यादा होता है। ठीक है, आहार में कैल्शियम की कमी का होना। ठीक है, ज़्यादातर कैल्शियम की कमी से जो है ये दुग्ध जवर रोग होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आइए चलते हैं आगे। अब इसके रोग के लक्षण देख लेते हैं भाई। पशु पहले सुस्त और धीरे धीरे कमजोर या फिर ढीला हो जाता है। पशु अपनी गर्दन को पेट की ओर मोड़कर निढाल सा बैठ जाता है। ठीक है, शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा कम हो जाता है। पशु के हाथ लगाने पर पशु ठंडा महसूस होता है। आंखें सूख जाती है, आंखों की पुतलियां फैलकर बड़ी हो जाती है। रोग होने के 2-3 दिन बाद पशु में चलने फिरने तक की क्षमता नहीं रहती तथा वह एक जगह बेहोशी की अवस्था में जो है पड़ा रहता है। ये सिम्टम्स है भाई। ठीक है, ये सिम्टम्स हो जाएंगे। ठीक है, इस पशु दुग्ध जवर में जो है ये सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं पशुओं में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं उपचार। तो उपचार कैसे किया जा सकता है, रक्त में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए तुरंत रक्त में कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट 500 मिलीलीटर का अंतशिरा इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर कभी कभी कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम की भी कमी हो तो कैल्शियम मैग्नीशियम बोरो ग्लूकोनेट 500 मिलीलीटर का अंतशिरा इंजेक्शन पशु चिकित्सक की सिफारिश से लगवाना चाहिए। मतलब सिफारिश का मतलब यही है, पशु चिकित्सक जो डॉक्टर होता है ना अपना वीएलडी वाला, उसको बोलना चाहिए भाई ये मिला के लगा दे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रोग क्या बताया गया है। फड़किया रोग जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब फड़किया रोग के बारे में देख लेते हैं भाई, क्या लिखा गया है। यह अधिकतर रोमंथी, अब रोमंथी क्या होता है भाई, रोमंथी का मतलब आपको पता होना चाहिए। रोमंथी क्या होता है, तो रोमंथी का मतलब होता है पशुओं जैसे कि भेड़, बकरी, कभी कभी गाय भैंस में होने वाला एक जानलेवा और तीव्र रोग होता है। ठीक है, रोमंथी पशु का मतलब है भाई यहाँ पे। ठीक है, रोमंथी का मतलब क्या है, पशु। ठीक है, ये पशु है भाई यहाँ पे, पशुओं में होने वाले रोग है। इस रोग में जीवाणु आंतों में पहुंचकर जहर पैदा करते हैं जिसके कारण इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। यह रोग प्राय भेड़ व बकरियों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, फड़किया जो रोग है ना, ये ज्यादातर बकरियों और भेड़ों में पाया जाता है, जो एक जानलेवा घातक बीमारी है। इस रोग में एक साथ बड़ी संख्या में जो है भेड़ व बकरियां मर जाती है। काफी इंपॉर्टेंट रोग है, याद रखना भाई, फड़किया रोग।
डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन से मेरे को याद आया, आज तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी जो है एक क्वेश्चन मैंने पोस्ट नहीं किया है भाई, ठीक है, तो वहां पे भी जो है आप हिस्सा लिया करो यार, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में ना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया करो यार उसमें, ठीक है, उससे भी आपकी जो है प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है। आज यही आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अभी जो है अभी जाकर जो है मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन और बताना, ठीक है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछूंगा यही बता रहा हूँ, आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए ये जो फड़किया रोग है ज़्यादातर किस पशु में देखा जाता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, भेड़ व बकरियां मिलेगा, दूसरा ऑप्शन मिलेगा गाय और भैंस, तीसरा ऑप्शन मिलेगा घोड़ा या फिर ऊंट, ठीक है। उस केस में आपको सही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा है, संक्रमण फैलने का तरीका। तो संक्रमण कैसे फैलता है, संक्रमित चारे मतलब अगर खाना दूषित है, दाने व पानी के उपयोग से यह जीवाणु पशु की आंतों में रहता है तथा गोबर के माध्यम से चारागाह व पानी के स्रोतों को दूषित करके रोग फैलाता है भाई, ठीक है। इस कारण ये रोग फैलता है। रोग का कारक क्या है, यह रोग क्लोरोस्ट्रीडियम परफिंजेस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए ये जो रोग है कौन सा रोग है, फड़किया रोग है, ठीक है। फड़किया रोग जो है किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो फड़किया रोग जो है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस नामक जीवाणु के द्वारा जो है फैलता है, ठीक है। यह जीवाणु अपनी अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से अलग अलग जाति पशुओं में रोग फैलाता है। इसकी मुख्य प्रजातियां ए बी सी डी व ई हैं, ठीक है। ये काफी सारी प्रजातियां भाई, याद रखना, ए बी सी डी व ई इतने प्रजाति के हैं ये। इनमें डी प्रजाति सबसे खतरनाक होती है क्योंकि इनसे उत्पन्न जहर खतरनाक होता है। यह प्रजाति भेड़ बकरियों में जो है रोग फैलाती है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की होती है भाई, और इनमें से भी सबसे ज्यादा खतरनाक ये जो होती है ये डी प्रकार की होती है भाई, ठीक है। यहां से ज्यादा जो है जहर बनाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाई, कौन सा अंग प्रभावित होता है पशुओं का, यह जीवाणु आहार नाल द्वारा प्रवेश कर पशु की आंतों में निवास करती है, ठीक है। जो पशु खाना खाता है ना, वो उसकी जो आहार नाल होती है उसी के थ्रू जो है ये वायरस जो है, ये जीवाणु, माफ कीजिएगा वायरस कह रहा हूं, ये जो जीवाणु है ना ये पशु के शरीर में चला जाता है, ठीक है। यहीं पर विष जो है ये बनाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रोग देख लेते हैं भाई, सर्रा रोग, ठीक है। तो ये सर्रा रोग क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। डोंट वरी, आज का ये जो है मोस्टली लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, बस कौन सा वीडियो आएगा, पशु जनगणना का वीडियो आएगा। उसके बाद हमारा जो है, एक सेकंड, जनगणना, ठीक है, जनगणना, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। और ये जो है कब आएगा, ये लास्ट टॉपिक होएगा, ठीक है। और ये कब आएगा, ये नेक्स्ट सैटरडे आएगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा बता देता हूं, ये हमारा जो है नेक्स्ट सैटरडे आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सैटरडे आएगा तो संडे को क्या आएगा, संडे को मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा। संडे को हम एक स्पेशल क्लास रखेंगे जिसमें हम कॉन्टेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ। उसमें मैं आपसे बात करूंगा साइंस सब्जेक्ट या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट, उसमें हम बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सैटरडे या फिर संडे से। पूरा प्लान हम जो है अगले संडे को जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, सिलेक्शन पाने के लिए कंसिस्टेंसी बनाए जरूर रखना, ठीक है ना। डेली आपको पढ़ना जरूरी है, चाहे आप 5 घंटे पढ़ो 6 घंटे पढ़ो। मेरा सजेशन मानो तो भाई मैं ये कहता हूं, सिर्फ 3 महीने हैं जिंदगी के, ये सोच लो 3 महीने आपके आने वाले जिंदगी के 30 साल सेट कर सकते हैं भाई। तो 3 महीने क्या है, 3 महीने 8-10 घंटे कोई ज्यादा है क्या, मुझे तो नहीं लगता कोई ज्यादा है, ठीक है। तो 3 महीने अपने जी जान लगा दो भाई, सब कुछ भूल के 8-10 घंटे लगा दो। अगर 30 साल का जो है आप आराम चाहते हो ना जिंदगी में, तो 3 महीने में 30 साल की जो है मेहनत लगा दो। नहीं तो 30 साल घिसट घिसट के काम करना पड़ेगा, 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा। और प्राइवेट में जो है कितना मुश्किल है आज के टाइम में जो है काम करना, वो आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, 3 महीने में अपने 30 साल की आराम की जिंदगी जो है सोचो, अपने आप मेहनत हो जाएगी, ठीक है। चलिए सर्रा रोग के बारे में देख लेते हैं। कहाँ गया, सर्रा रोग, यह बुखार की एक बीमारी है, ठीक है, जिसमें पशु को तेज बुखार रुक रुक कर आता रहता है, जिसमें पशु चक्कर काटता है और उत्तेजित होता है। यह बीमारी हर प्रकार के पशु को जो है प्रभावित करती है। अब इसका सर्रा रोग का कारण क्या है, यह बीमारी ट्रिप्नोसोमा इवनसाई नामक प्रोटोजोआ से होती है। यह डायरेक्ट आपको याद रखना है भाई, सर्रा रोग जो है किस कारण जो है फैलता है, किस कारण फैलता है आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा ट्रिप्सोनोमा इवनसाई नामक प्रोटोजोआ से जो है यह रोग फैलता है, ठीक है। यह रक्त परजीवी है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। तीसरा हमने क्या देखा था, यही देखा था ना, पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा जीवाणु जनित रोग देखे, ठीक है, जीवाणु जनित रोग देखे।
उसके बाद हमने कौन से देखे, विषाणु जनित रोग देखे, ठीक है, विषाणु जनित रोग देखे। अब हम कौन से देख रहे हैं, अब हम परजीवी रोग देख रहे हैं, परजीवी यानी कि मच्छर या फिर मक्खियों से होने वाले रोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, इस वायरस के कारण होता है खाज। अगली यहाँ पे, अच्छा अगला आ गया क्या, खाज व खुजली। चलिए आगे वाला देख लेते हैं, खाज व खुजली। तो खाज व खुजली क्या है, यह छूतदार चर्म रोग है, यह माइटनस नामक परजीवी से उत्पन्न होता है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए पशुओं में जो है खाज व खुजली किस परजीवी के कारण होता है, तो माइटस नामक परजीवी से जो है ये उत्पन्न होता है, ठीक है, जो चमड़ी के अंदर घुसकर अपना असर करते हैं, जो एक पशु से दूसरे पशु में शीघ्रता से फैलते हैं। रोग के लक्षण की बात करें तो शरीर पर सूजन आ जाती है, फुंसियां होने लगती है, शरीर के बालों का गिरना शुरू हो जाता है, इस रोग के प्रमुख लक्षण है, ठीक है। इस रोग में चमड़ी का रंग लाल हो जाता है और पशु शरीर को जो है खुजलाता रहता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा गया है, यह बीमारी चेहरे, होंठ व पैरों से आरंभ होती है तथा सिर, गर्दन एवं पुट्ठे तक जो है पहुंच जाती है। पुट्ठा क्या होता है, किसी बच्चे को पता है पुट्ठा क्या होता है, जहां जो पशु होता है ना, पशु की जहां से पूंछ स्टार्ट होती है, ये जो पूंछ स्टार्ट होती है ना, यहाँ पे एक रीढ़ की हड्डी रहती है, इसके ये जो आइड साइड के भाग होते हैं ना, इन्हीं को जो है पुट्ठे बोला जाता है, ठीक है, ये आप याद रखना। अब रोग का कारण क्या है, तो रोग का कारण देख लेते हैं। यह रोग 4 प्रकार के कीटाणुओं द्वारा फैलता है भाई। जो खाज खुजली पशुओं में होती है ना, भैंस गाय या फिर किसी में लगा लो खाज खुजली होती है, तो ये 4 वायरसों के कारण फैलती है। देख लो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये सोरोपटिस कम्युनिस के द्वारा फैलता है, ठीक है, कोरियोप्टिस सिम्बोडाइटिस के द्वारा फैलता है, डेमोडेक्स फोलिक्यूलोरम के द्वारा फैलता है और सार्कोप्टिस स्कैबी के द्वारा फैलता है। देखिए मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है जो यहाँ पे लिखा गया है, फिर भी आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पे बस आपको जो है वहाँ पे क्या करना है, एमसीक्यू में सिर्फ जो है पता लगाना है, मतलब कि पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लेना, इन 4 जो है कीटाणुओं के द्वारा खाज खुजली पशुओं में फैलती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो आगे क्या दिया गया है, महत्वपूर्ण बिंदु आ गई है, मतलब हमारा टॉपिक जो है यहीं पर ओवर हो गया, ठीक है। पशुओं के मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूं। अब यहाँ पे जो हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे ना, महत्वपूर्ण बिंदु में क्या लिखा है, अभी जो कल वाला पशु रोग का फर्स्ट पार्ट था और आज जो पशु रोग का सेकंड पार्ट है, इन्हीं में से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने हैं वो मैंने महत्वपूर्ण बिंदु में लिख दिए। और यकीन रखिएगा मेरा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिएगा। जो मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया ना आपको, पशुओं के रोग और पशुओं की नस्ल, पशुओं की नस्ल, यहां पर मैंने इतना जो है डाटा आपसे शेयर कर लिया है, लगभग 90% जो है चीजें कवर कर दी है। 5% कोई रह गया तो रह गया, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो है 95% आप यकीन रखिए सारी चीजें मैंने यहां पर इस वीडियो सीरीज में कवर कर दी है भाई, ठीक है। बाकी आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में एक भी अगर आंसर गलत नहीं करना चाहते तो इस वीडियो सीरीज को पूरी देख लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या लिखा गया है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी फर्स्ट पार्ट में और जो आज हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पशु प्लेग वायरस, सबसे पहला हमने जो पशु रोग देखा था ना कल वाला पहले पार्ट में, वो पशु प्लेग वायरस ही था, ठीक है। फैलाने वाला बहुत ही भयंकर संक्रामक रोग है, ठीक है। पशु प्लेग वायरस द्वारा फैलने वाला बहुत भयानक संक्रामक रोग है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बताइए पशुओं में पशु प्लेग किसके कारण जो है फैलता है, किसके कारण फैलता है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। बताइए विषाणु के द्वारा फैला जाता है, जीवाणु के द्वारा फैला जाता है, दोनों के द्वारा फैलता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा भाई ये जो वायरस होता है ना, वायरस क्या बोलते हैं, विषाणु होता है वायरस, ठीक है। विषाणुओं के द्वारा जो है पशुओं में प्लेग वायरस फैलता है। अब आप समझ गए कैसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बस दिक्कत क्या आती है, आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं होगी तो कैसे आंसर करेंगे। बस मेरा यही मोटिव है इस एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाने का। यूट्यूब पर मैंने देखा है HSSC के लिए किसी ने इतना डिटेल से नहीं पढ़ा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बस आपके लिए जो सही है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 2 टॉपिक करवा देते हैं, एक तो नस्ले वाला करवा देते हैं, एक तो नस्ले का करवा देते हैं और एक रोग का करवाते हैं, इतना ही करवाते हैं भाई। मैंने तो इतना ही देखा है, ठीक है। तो आप ही के लिए मैंने ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव शुरू किया था, इसीलिए मैं डिटेल से यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ ताकि एक भी मार्क्स जो है आपका ना कटे मेरे भाई, ठीक है। चलिए सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में क्या बोला गया,
खुरपका और मुंह पका, ये हमारा तीसरा रोग था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये मुझको देख लो ऐसे याद हो गया तो आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा, डोंट वरी। बस 2 से 3-4 बार इस वीडियो को देख लेना और पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स तक जो है आप लर्न करते रहना, ठीक है। तो खुरपका और मुंह पका रोग सबसे पहले, 1 सेकेंड, सबसे पहले पैरों में छाले होने शुरू होते हैं और बहुत से वायरस पैदा हो जाते हैं। जब इन घावों को पशु जीभ से चाटता है तब मुंह में भी छाले हो जाते हैं, इसीलिए इस रोग को क्या कहा जाता है, खुरपका और मुंह पका जो है कहा जाता है। जहरबाद रोग क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा बताइए पशुओं में जहरबाद जो रोग है ये किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो ये किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई नामक जीवाणु से जो है यह फैलता है। गलघोटू रोग पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है। जाहिर सी बात है गलघोटू रोग कहाँ पर होता है, गले में होता है, उसमें क्या है पशु को जो है सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है और घर घर की आवाज आती है, ठीक है। ये घर घर की आवाज इसी में आती है भाई गलघोटू में, ठीक है। दोनों पॉइंट एक ही लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, आगे क्या लिखा है, थनैला रोग। आज ही हमने देखा है थनैला रोग देसी नस्ल की गायों की अपेक्षा संकर नस्ल की गायों में अधिक होता है। दुग्ध जवर एक चयापचयी रोग है, आज ही हमने देखा है, ठीक है। दुग्ध जवर एक चयापचयी जो है रोग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है हमारा जो है ये थ्योरी सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हमारे जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए एमसीक्यू हम देख लेते हैं, 1 सेकेंड भाई एक बार। तो चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। और ये सारे क्वेश्चन अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा ना तो सारे क्वेश्चन यहां पर आप अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चल रहे हैं, सर्रा बीमारी का कारण है। तो सर्रा बीमारी जो है ये किस कारण होती है, तो सर्रा बीमारी किसके कारण होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ के कारण जो है ये बीमारी होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है अभी हमने देखा है थनैला रोग किसके कारण होता है, तो थनैला रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, थनैला रोग किसके कारण होते हैं, जीवाणु के कारण जो है यह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में क्या बोला गया है, 3 में बोला गया दुग्ध जवर किसकी कमी के कारण होता है, तो दुग्ध जवर जो रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये इसका जो है आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अभी हमने देखा है दुग्ध जवर लिखा था ना, अभी दिखाता हूं चलो आपको, दुग्ध जवर कहां पर है, 1 सेकंड भाई। दुग्ध जवर अभी आया था ना यहाँ पे, दुग्ध जवर कहाँ गया, दुग्ध जवर, ये रहा दुग्ध जवर। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेना अच्छे से, आपको पता चल जाएगा भाई किसके कारण जो है यह रोग होता है, ठीक है। ये क्या लिखा है, शरीर में कैल्शियम की भारी कमी हो जाती है ना, इसको अच्छे से पढ़ना, आपको पता लग जाएगा कि ये रोग जो है किसके कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और 4 में क्या बोला गया, कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज करता है। अभी मैं आपको बता के आया हूं घर घर की आवाज गलघोटू में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दुग्ध जवर रोग है, क्या है, जीवाणु से होता है, चपाचपाई रोग होता है, विषाणु से होता है या फिर कोई नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुग्ध जवर जो है एक चपापचयी जो है रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पशु प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है, पहला ही पॉइंट था इसका, जो फर्स्ट पार्ट हमने कल डिस्कस किया था वो पहला ही रोग हमने डिस्कस किया था, पशु प्लेग रोग। तो ये किसके कारण होता है, तो पशु प्लेग रोग जो है विषाणु के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में बोला गया खुरपका और मुंह पका रोग किसके कारण होता है, तो खुरपका और मुंह पका रोग जो है विषाणु के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन थे, नीचे आपको आंसर भी मिल जाएंगे, यहां से आप चेक कर लेना और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। बस इस वीडियो सीरीज का यानी कि जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है ना, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इसका बस एक और पार्ट आएगा और वो एक पार्ट कौन सा आएगा, पशु जनगणना का आएगा अगले शनिवार को, ठीक है। पशु जनगणना आएगा, ठीक है। सिर्फ एक पार्ट रह गया है, उसको भी फटाफट करवा के, और मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था एक सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे आपके नोटिफिकेशन आने से पहले, ठीक है।
तो विश्वास बनाए रखिएगा, ट्रस्ट बनाए रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। डोंट वरी, सारी आपकी जो मैंने जो प्रॉमिस किया ना 60 मार्क्स का, इससे ज़्यादा ही आपकी तैयारी करवा के आपको एग्जाम में भेजूंगा, ठीक है। इतना पॉजिटिव आपको बना दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। जो एग्जाम के टाइम बच्चों की होती है ना, यार याद तो किया था यार भाई, याद नहीं आ रहा भाई, डर लग रहा है, वो कॉन्फिडेंस ले आऊंगा आपके अंदर। टेंशन ना लो, बस जुड़े रहिएगा और लगातार तैयारी करते रहिएगा, डेली स्टडी करते रहना मेरे भाई, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो या मेरे रिगार्डिंग कोई भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है। और भाई बस आपसे इतनी ही दरख्वास्त है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है ना। आप शेयर करोगे, आप ही मेरे जो है ब्रांड एम्बेसडर है भाई। मेरे पास ना तो मार्केटिंग के लिए इतना पैसा है और ना ही जो है भाई इन चीज़ों में विश्वास रखता हूँ। मैं सिर्फ क्वालिटी पे विश्वास रखता हूँ। अगर मैं आपको अच्छी क्वालिटी दूंगा ना तो ही आप मेरे साथ जो है कॉन्टैक्ट बना के रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी आप भी जिम्मेदारी मेरी निभाओ और थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर और जो है शेयर किया करो मेरे भाई, ठीक है। और कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।